हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एस्कावा B1000 ड्राइव में अगर बेस ब्लॉक या बीबी का फॉल्ट आता है तो हम उस फॉल्ट को कैसे रिमूव करेंगे। उस फॉल्ट के लिए हमें ड्राइव में क्या पैरामीटर सेट करने होते हैं और उसके लिए हमें ड्राइव में क्या वायरिंग करनी होती है। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेस ब्लॉक एरर। अभी हमारे ड्राइव में बी का एरर आता है, डबल बी, ये बेस ब्लॉक का एरर होता है। इस एरर को हम रिमूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें इस एरर को रिमूव करने के लिए हम पैरामीटर के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं और वायरिंग के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास B1000 ड्राइव में S1 से S7 तक के टर्मिनल्स होते हैं। अभी बीबी का एरर आ रहा है S6 टर्मिनल पे। X6 टर्मिनल जब ऑन रहेगा, अभी एनो कर दिया हमने, ओपन कर दिया है। अगर हम इसे क्लोज कर देंगे SC टर्मिनल और S6 को, जब हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे बेस ब्लॉक का एरर आता है। बेस ब्लॉक का एरर आने लग गया। ये शॉर्ट है भी, मतलब ऑन है, इसके कारण यहाँ पे एरर आ रहा है। हम चाहते हैं कि इस टर्मिनल का यूज़ करना है और हमारे पास ये एरर ना आए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पैरामीटर पे जाएंगे हम। तो पैरामीटर पे जाने के लिए ये पैरामीटर PAR आएगा, इंटर करेंगे और H वाली सीरीज में जाएंगे। ये आगे H S6 है, मतलब पैरामीटर है H1-06। तो H1-06 में जाएंगे। ये आगे पैरामीटर H1-06 एंटर करते हैं। अब यहाँ पे 08 पड़ा है। हम यूज़र मैनुअल पे देखते हैं। 08 का मतलब है बेस ब्लॉक कमांड एनो। जब तक कि ये एनो रहेगा तो हमें एरर नहीं आएगी। जैसे ही ये इनपुट NC हो जाएगा तो यहाँ पे बेस ब्लॉक का एरर आने लग जाएगा। इसलिए पैरामीटर H1-06 में 8 सेट है, इसलिए यहाँ पे बेस ब्लॉक का एरर आता है। अगर हम इस पैरामीटर H1-06 में हम इसे डिफ़ॉल्ट कर देंगे या नो सेटिंग कर देंगे, F यहाँ पे कर देते हैं, ये है नोट यूज़, तो यहाँ पे अभी कोई एरर नहीं आएगा। तो हम जाते हैं, यहाँ पे हम इसे 08 को 0F कर देते हैं, नोट यूज़। अब मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद एस्केप की का यूज़ करके प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ जाते हैं। अभी हमारा ओपन है X6 टर्मिनल, इसे क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद भी अभी हमारा यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। इस तरह से हम प्रोग्रामिंग के थ्रू बेस ब्लॉक का एरर रिमूव कर सकते हैं। इसकी दो कंडीशन है। और अभी जब ये NC करते थे तब एरर आता था। एक और कंडीशन है, अगर हम पैरामीटर में, अगर किसी पैरामीटर में H1 सीरीज के पैरामीटर में, एक बार और देखते हैं, H1 डैश, हम यहाँ पे 04 में जाते हैं। यहाँ पे 14 पड़ा है, हम इसे 9 करते हैं, 09। हमने इसे 09 कर दिया। इसके बाद एंटर कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे बेस ब्लॉक का एरर आने लग गया। क्यों? क्योंकि ये बेस ब्लॉक का एरर हमने 9 सेट के, 9 का मतलब है एनो की कंडीशन है, इसलिए ये एरर आ रहा है। जब ये NC हो जाएगा उस कंडीशन में ये एरर रिमूव हो जाएगी। देखते हैं, ये S4 यहाँ लिखा भी है, एनो, और जब ये NC हो जाएगा, कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा, तब ये एरर रिमूव हो जाएगा। NC कॉन्टैक्ट बेस ब्लॉक ऑफ, तो इसे हम हाई कर देते हैं। SC और S4 को हम शॉर्ट कर देंगे आपस में, तो ये हाई हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा एरर यहाँ से रिमूव हो गया। तो दो कंडीशन है, एक NO और एक NC। जब ड्राइव के किसी पैरामीटर में 8 सेट है, उस कंडीशन में हमारा टर्मिनल जब NC होगा तब बेस ब्लॉक का एरर आएगा। और अगर ड्राइव के किसी पैरामीटर में 9 सेट है, तो उस कंडीशन में अगर वो टर्मिनल ओपन होगा, उस कंडीशन में बेस ब्लॉक का एरर आएगा। तो हम टर्मिनल और पैरामीटर दोनों के थ्रू हम ड्राइव के बेस ब्लॉक का एरर रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें बेस ब्लॉक टर्मिनल पे अगर 8 और 9 सेट है तो उसे हम 0F सेट कर देंगे, तो हमारा बेस ब्लॉक का एरर ड्राइव से परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हम एस्कावा B1000 ड्राइव में BB या बेस ब्लॉक का एरर रिमूव करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।